लाहौर में अच्छे नंबरों से कुछ बच्चे पास हुए हैं, ज़हीन है, काबिल है। अब वो बच्चों की किसी की 7 साल उम्र है, किसी की 8 साल है, कोई 5 साल का है, तो अच्छे नंबरों से जो 5 बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आए पूरे स्कूल में, तो मैनेजमेंट ये कह रहा है ये गरीबों के बच्चे हैं। अक्सर गरीबों के बच्चे ही पास हो रहे हैं, अमीरों के बच्चे कहां होते हैं। तो गरीबों के बच्चे हैं, इनको हम पढ़ाएंगे, तालीम तुम्हारी रुकेगी नहीं, हम तुमको पढ़ाएंगे। फ्यूचर प्लान बनाओ, बताओ यानी आप क्या बनना चाहते हो मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में। अब सुनो, एक बच्चे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनने का ख्वाब है। एक बच्चे से कहा तेरा, कहने लगा मुझे डॉक्टर बनना है। एक से पूछा तू, कहने लगा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं। एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, हसीन भी सबसे ज्यादा वही था, कहा तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चा रोने लगा, मास्टर ने सर पे हाथ रखा, बेटे मुझे मालूम है तू गरीब का बच्चा है, मगर डर मत, तुझे जो बनना है बता, हम तुझे पढ़ाएंगे, लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, रो मत। बच्चे से कहा गया ना, तो बच्चे ने सर ऊपर उठाया और कहने लगा मुझे सिहाबी रसूल बनना है। मास्टर ने कहा बेटे तुझे खबर नहीं, सिहाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, हुजूर को देखे और ईमान पे इंतकाल कर जाए। कहा ये नहीं पता है, मगर मेरी माँ रोज औरतें और अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, झूठी कहानियां सुनाती हैं, मगर मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, कहती है अबू बकर सिद्दीक ने कैसी कुर्बानी दी, हुजूर को लेकर के गए और ऊपर हुजूर को गारे सौर पे अपने कांधों पे चढ़ा के लेके गए। मेरी माँ बताती है कैसे उमर फारूक आजम हुकूमत करते थे, मेरी माँ बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, कैसे बिलाल के ऊपर अंगारे रख दिए गए थे। मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब सिहाबी से अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मास्टर साहब मुझे सिहाबी बनना है, आप मुझे। मास्टर रोने लगा, बच्चा बोला क्या मैं सिहाबी नहीं बनका, नहीं बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। पैदा बच्चों को पैदा कर देना हुनर नहीं है, कमाल नहीं है, उनकी तरबियत अच्छी करना। अगर चाहते हो बच्चा नमाजी बने तो पहले बाप को नमाजी बनना है। पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक देखते थे, नानी ठीक होगी तो नवासी, है ना, नानी शरीफ होगी तो नवासी। बोलो देखते थे कि नहीं देखते थे पहले के लोग, खानदान चेक करते थे, दादी कैसी है, नानी कैसी है। अब तो नहीं करते, अब तो हाजी जी भी रिश्ता वही तलाश करते हैं जो मालदार ज्यादा हो। जब कोई हाजी मालदार रिश्ता तलाश करता है तो मुझे लगता है ये हज करके नहीं आया है, ऐसे ही कोई 2 नंबरी काम करके आया है, इसका हज कबूल नहीं हुआ। हज कबूल होता तो ये भिखारी थोड़ी होता, दूसरों की बेटियों को बेटी बड़ी नेमत है, बंदा दे रहा है। मगर आज के जमाने के लोग ये नहीं देखते। मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबसे कह रहा हूं, मैं सैयद हूं, मगर आज भी कोई लड़का इस महफिल में खड़े होकर वादा करे तो इस महफिल के सामने उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो अपने वक्त का मुजाहिद है लड़का, वो अपने वक्त का गाजी है बच्चा, जो ये कहे कि मैं शादी तो करूंगा अब्बा, मगर बगैर जहेज के करूंगा, दीनदार लड़की से करूंगा। बाप कहे क्यों, तब मेरा मुझे भिखारी नहीं बनना है, मांगने वाला होता है भिखारी, मुझे किसी दुनिया वाले से नहीं मांगना। मुझे आला हजरत का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस लड़के के हाथ चूमने के लायक है। अच्छा जब लोग गाड़ी लेते हैं ना शादी में, तो बेचारों से डीजल पेट्रोल नहीं डलता, देखा होगा आपने। मगर जब हुजूर देते हैं तो गाड़ी भी देते हैं, पेट्रोल और डीजल के पैसे भी देते हैं। तो पहले लोग, अच्छा अब इस वजह से ही नेक शरीफ लड़कियां बैठी रह गई घरों में, बिगड़ी हुई लड़कियों के रिश्ते खूब आ रहे हैं क्योंकि बाप मालदार है। शरीफ लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं,
जाहिल बेगैरत लड़कियों के रिश्ते भरमार से आ रहे हैं। गरीब यही कहता है कोई ताबीज हो जाए, कोई मियां दुआ कर दो मेरे बच्चों की। अब उसे कौन बताए कि तेरे पास पैसा होता तो खूब रिश्ते आते, तेरे घर और कोई मसला नहीं है, सिर्फ पैसे का मसला है। उस गरीब बाप से अगर ये भी कह दो तो उसका और दिल टूट जाएगा। वरना अमीरों के घर भी तो अमीरों की लड़कियां भोंडी हो, बेकार हो, मगर खूब शादी हो रही है, पैसे से सारे ऐप ढक गए। मगर जब वही बिगड़ी हुई आती है तो सबको नाक चने चबा देती है, सबकी हैसियत बता देती है, वो उन सारे ठेकेदारों को घर से निकाल देती है। जिस लड़के के लिए जहेज मांगा था वही लड़का छीन लेता। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। अच्छा समझ आ रही है? समझ आ रही? बिल्कुल ध्यान दो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी बात गलत तो नहीं है। अब वो ससुर कह रहे हैं मेरी बहू मुझे समझती नहीं, मेरी बहू मुझे समझती नहीं। बहू कहती है मेरे बाप से तूने जहेज लिया था, तजारत करने वाले जालिम, मेरे बाप ने जमीन बेच के तुझे जहेज दिया, अब तू कार में बैठेगा, तेरी हैसियत नहीं है, तू कदम रख के देख। वो तुझसे प्यार नहीं करेगी जिसके ऊपर जुल्म किया, प्यार वो करेगी जिसे एक जोड़ी कपड़े में लेके आएगा, वो तुझसे मोहब्बत करेगी, वो तुझे इज्जत देगी चूंकि तूने उसको इज्जत दी है। पहले लोग देखते थे नानी देखो, नानी शरीफ है तो फिर बेटी शरीफ है, और बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। और इस्लाम कहता है नानी देखो, जरूर देखो। नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अरे वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने घरों को संभालो, अपने बच्चों के लिए नेक औरतें लाओ। एक औरत आए तो अब पूरा घर बिगाड़ दे। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ध्यान से सुनना, कैसे ही डेकोरेशन कर लो। आजकल लोग घर बना रहे हैं, सुनो तवज्जो करो, गौर करना मेरी बात पर। आजकल लोग घर बना रहे हैं, ये सी वाली टाइल्स यहाँ लगेगी, ये टाइल्स साफ बाथरूम की टाइल्स है, इसमें बाथरूम वाला डिजाइन लगा हुआ है, ये वहां नहीं लगा सकते। कहाँ पे? किचन। अच्छा किचन में कब बने हुए हैं, चाय की भापें उठ रही हैं उस पे। ऐसे लोग समझते हैं बेवकूफों की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में, ये वहां पे लगेगा, कहाँ? किचन में। और ये सी वाली टाइल्स यहाँ नहीं लगाओ, ये यहाँ लगाओ, ये सोफा यहाँ रख दो, ये घर मेरा, ये घर में ऐसा डिजाइन वैसा डिजाइन। मगर इकबाल कहता है वो घर बर्बाद होकर रहेगा, चाहे कितना ही खूबसूरत आलीशान घर हो, उस घर को कोई बर्बादी से बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हो। जिंदाबाद। मकान है औरत से, औरत है हया से, और हया बनी है सैयदा फातिमा से। जिंदाबाद। अब हया निकल जाए तो देखो, औरत के अंदर दो खूबियां हैं, एक हया एक वफा, और अगर ये दोनों निकल जाएं तो औरत किसी काम की नहीं रही। एक हया एक वफा, एक हया और एक वफा। अब सुनो, पहले की औरतें, एक औरत आई तो पूरे पूरे इलाके को बदल देती थी, ऐसी मिसालें हैं। ए बच्चे, ए बेटे, तुमसे दोनों हाथ जोड़ रहा हूं मैं, वैसे मैं एक ही हाथ जोड़ता हूं, तुमसे दोनों जोड़ रहा हूं। बेटे खामोश रहो, खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूं। तुम इधर आके उठ के आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे। ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, बड़े अलग ही बैठना। अब तुम तो बेटा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ, बड़े अच्छे। ये सब स्किल है, मुझसे सीख लो। जितने स्टेज वाले लोग हैं मुझसे स्किल सीखें। हाँ वो जो है कि नहीं, तो मेरी बात देखें। एक ए बेटे, बड़े अच्छे हैं बच्चे हो आप, मुझे बुराई करने में मजबूर ना करो। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे एक बार में समझ जाते हैं। तब इंसान के ही हो ना, खामोश रहो। अगर ये कोई बच्चा बोलेगा तो ये ठीक नहीं है, आवाज आएगी तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, है ना। सुनो, अरे वो खुदा के वास्ते भाई, कहाँ ये बच्चे, क्या मतलब है इन बच्चों का? इन्हें अलग अलग बिठा दो, एक आदमी जाके जाओ, बच्चों को अलग बिठा लो। ये बच्चियां देखो, बेटियां भी बैठी हैं, लड़कियां कितनी शरीफ होती हैं, एक भी बच्ची नहीं बोल रही है।